और आज की सबसे बड़ी खबर है दर्शक, वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर आ गया है। लेकिन सड़कों पर आकर मुसलमान क्या बताना चाहते हैं? ये चंद मुसलमान दर्शकों जो बरगलाए गए हैं, जिनको बहलाया फुसलाया गया है, वो सड़कों पर आ गए हैं और आज उन्होंने संकेत दिया है कि देश में क्या शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन फिर होने वाला है। को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। आज के भारतवर्षे जो मुस्लिम जनता তারা প্রত্যেকেই জানেন क्या अब पूरे देश में शाहीन बाग 2 होने वाला है? मर जाएंगे लेकिन हम इस बिल को मानेंगे नहीं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है। बीजेपी सरकार आई है, इसने नफरत की राजनीति फैलाने के लिए हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कुछ नहीं। कि अगर इससे फायदा तो हमको जब नजर आता ना, जब मोदी जी ने इससे पहले कुछ किया होता। ये जो वक्फ पे उनकी नजर है, इसी वजह से वक्फ की नजर की वजह से ये सारा काम हुआ है। वक्फ पे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। वक्फ के लिए जान देने को तैयार मुसलमान। ये देश के मालिक कैसे हो सकते हैं? क्या मुसलमान पूरे देश को वक्फ के विरोध में सुलगा देंगे? क्यों कर दिया? मुसलमानों को जब ऐसे दबा के बिल पास रात को 2 बजे क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी और गद्दारी है। ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की फिराक कर रही है। तो क्या वक्फ संशोधन बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा? ये सवाल है दर्शक। लेकिन आज आपको बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ चंद मुसलमान हैं, कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने आतिशबाजी की मिठाइयां बांटी। देर रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई और इधर मंजूरी क्या मिली, कुछ ही घंटे हुए थे, अलग अलग हिस्सों से देश भर से तस्वीर सामने आई जहां पर प्रदर्शन किया गया और मकसद एक था, वक्फ बिल का विरोध करना। लेकिन आप सोचिए दर्शक कि एकाएक इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे हो गया? प्रदर्शन के दौरान शाहीन बाग जैसा मॉडल कैसे अपनाया गया? यानी विरोध के लिए महिलाओं को आगे कर दो, बच्चों को आगे कर दो और फिर विक्टिम खेलो जैसा शाहीन बाग में हुआ था। लेकिन क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद आज पहला जुम्मा था। बिल पास हुआ तो मुसलमान सड़कों पर आ गए। गुजरात के अहमदाबाद में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में नमाजी हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए दिखे। हाथों में तख्ती, जुबान पर बिल के खिलाफ बोल। युवा से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। सड़कों पर हजारों की संख्या में मुसलमान बैठ गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विरोध की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान झड़प की तस्वीर दिखाई दी। क्यों कर दिया? मुसलमानों को जब ऐसे दबा के बिल पास रात को 2 बजे क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी और गद्दारी है। 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है? लोग का जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? हमने इसके सामने डट के खड़े हुए और इस बार भी पूरी ताकत से, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी ही तस्वीर कोलकाता में देखने को मिली कि जैसे CAA NRC को लेकर विरोध हुआ था, वैसा ही कलकत्ता में दिखाई दिया। बिल के विरोध में सबसे आगे मुस्लिम महिलाओं को रखा गया। मुसलमानों के इस प्रदर्शन में महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर कितनी संख्या में महिलाएं हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, नारेबाजी कर रही हैं।
प्रदर्शनकारी मुसलमान जिस तरह प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं, साफ लग रहा है कि वो वक्फ बिल के लिए जान तक देने को तैयार है, लेकिन बिल को मानेंगे नहीं। इबादत के बाद सड़कों पर उतरे मुसलमान मजहबी नारे भी लगा रहे हैं ताकि वक्फ बिल को वापस लिया जाए। ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हर वो चीज़ जो हमारे वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। हम लोग चाहते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल अभी पास किया रिजेक्ट वापस नहीं है। इसमें भी जो करप्शन का बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें शायद वक्फ संशोधन के बारे में पता ही नहीं, जिसमें साफ बताया गया कि बिल से मस्जिद, मजार, आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ विरोध के नाम पर बहलाए हुए, फुसलाए हुए बुलाए गए हैं जो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता और अहमदाबाद में जुमे के दिन वक्फ बिल के विरोध में भयंकर तरीके से लोग सड़कों पर आ गए और यहां पर आगजनी तक कर दी, लेकिन देश के दूसरे कोने भी इससे अछूते नहीं रहे। मुसलमानों ने जो बिल के विरोध में उतरने की धमकी दी थी वो आज सही साबित हो गई। यानी देर रात बिल पास हुआ, सुबह होते होते सड़कों पर मुसलमान आ गए, लेकिन सवाल ये कि इतनी जल्दी बैनर कैसे बन गए, इतनी जल्दी पोस्टर्स कैसे बन गए। सियासतदानों की बातों में आकर कुछ चंद मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर यह दिखा दिया कि उन्हें देश से, उसकी कानून व्यवस्था और इसके विकास से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ एक बात से कि कैसे देश में रहकर अराजकता की जाए, जैसे आज तक वक्फ बोर्ड करता आया है। जिसे चाहा, जो चाहा उसे अपना बता दिया और उसी लाइन पर वक्फ चल रहा था तो संशोधन बिल लाया गया। लेकिन अब इसके खिलाफ हजारों की संख्या में मुसलमानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। क्या गुजरात का अहमदाबाद, क्या पश्चिम बंगाल का कोलकाता, क्या बिहार का पटना, क्या कर्नाटक का बेंगलुरु और क्या महाराष्ट्र का मुंबई, देश की चारों दिशाओं में मुसलमान वक्फ बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद आंदोलन करने सड़कों पर आ गए। विरोध तक तो ठीक था, लेकिन सैकड़ों हजारों की संख्या में उतरे मुसलमानों ने वक्फ बिल के विरोध में जगह जगह सारी व्यवस्थाओं को चरमराने का प्रयास किया है। कहीं पुतले फूंक दिए तो कहीं से भड़काऊ तस्वीर सामने आई। कोलकाता में तो सड़कों पर उतरे मुसलमानों ने अपना एजेंडा प्रदर्शन के दौरान साफ कर दिया। बता दिया कि उन्हें दिक्कत वक्फ संशोधन बिल से नहीं है, परेशानी उनके अयोध्या का राम मंदिर है। उनके बीच फैलाया गया भ्रम है, उनके दिमाग में यह भरा जा चुका है कि ये बिल उनसे मस्जिद छीन लेगा। ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की फिराक कर रही है। ममता बनर्जी जो वक्फ बिल का लगातार विरोध करती आई हैं, वो आग वो राज्य के मुसलमानों में भरने में कामयाब है। इसी का नतीजा रहा कि जुमे की नमाज पढ़ते ही मुसलमान सड़कों पर भारी मात्रा में आंदोलन करने लगे। लेकिन यहाँ उनकी साजिश एक्सपोज हो गई है, क्योंकि इनका मकसद केवल वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना नहीं दिखा, बल्कि प्रदर्शनकारी मुसलमानों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे तक दिखाई दिए। सड़कों पर उतरे इन मुसलमानों का मकसद हो ना हो देश को शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने का है। तभी तो विरोध के दौरान मुसलमानों ने सरकार के खिलाफ आगजनी की। आगे भी ये लोग गुंडागर्दी करने वाले हैं, ऐसे कहना है। यहाँ पे जितने सारे मुस्लिम हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे चलेगा, ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। और देखिए जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो चुका है, इसके खिलाफ इन लोगों का कहना है कि ये लोग नहीं मानते। दीदी की फैलाई इस आग ने छोटे बच्चों को भी काली पट्टी बांधकर इस प्रदर्शन में शामिल होने पर मजबूर कर दिया है। भाईजान अपनी पौध को इस बिल के विरोध में सड़कों पर ले आए, जिससे यह साफ हो जाता है कि जो बच्चे आज देखेंगे वो भविष्य में क्या करेंगे। ये प्रदर्शनकारी मुसलमानों का एजेंडा नहीं तो और क्या है। और सिर्फ कलकत्ता नहीं, अहमदाबाद में दर्शकों, अहमदाबाद के अलावा दूसरे देश के कई हिस्सों में मुसलमानों ने आज प्रदर्शन किया। लेकिन ये माहौल को खराब करने वाली तस्वीरें सवाल उठाती हैं। हर जगह मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए
और सिर्फ वहां की कानून व्यवस्था को चरमराया नहीं, एक साजिश भी रची। उनका मकसद शाहीन बाग पार्ट 2 दिखाई दिया है। कुछ चंद मुसलमान किसी भी हालत में वक्फ संशोधन बिल को वापस कराने के लिए सड़कों पर उतर आए और मुसलमानों ने ठान लिया है कि ये लड़ाई आर पार की। तभी तो मुंबई की सड़कों पर उतरे इन मुसलमानों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपनी जान की कुर्बानी देने से जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो जान देनी पड़ जाए तो दे देंगे। उससे पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान वो काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म। तो मुसलमान इस बिल को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेगा। काबिर उलमाए कराम, दानिशवरान कौम बैठेंगे और वो तय करेंगे कि इस जहत पर, इस लाइन पर हमको काम करना है, वो इंशाल्लाह किया जाए। महाराष्ट्र पहले औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर सुलग रहा है। ऐसे में वक्फ की ये लड़ाई आग में घी डालने का काम कर रही है। नफरत की आग पटना में भी इसी तरह जलती दिखाई। यहां भी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अता करने के बाद मस्जिदों के बाहर आ गए और वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध करने लगे। वक्फ बिल पर छिड़ी ये जंग अभी खत्म नहीं हो रही है बल्कि शुरू होती नजर आ रही है। लेकिन मुसलमानों का ये उग्र प्रदर्शन बता रहा है कि वो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी टाइट की थी क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ की मनमानी अब देश में नहीं चलने दी जाएगी। बिल का विरोध तो मुंबई में भी हो रहा था, लेकिन बिल को लेकर वहां मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो गए क्योंकि एक धड़ा बिल का विरोध कर रहा है तो दूसरा बिल का समर्थन भी कर रहा है। समर्थन करने वाले मुसलमानों ने बता दिया है कि बिल गरीब मुसलमानों के हक में है, लेकिन इधर सियासी पार्टियां गरीब मुसलमानों का हित नहीं देख रही हैं, वो अपना राजनीतिक फायदा देख रही हैं और इसलिए वो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में लग गई हैं। गुजरात से बंगाल वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है। सड़कों पर मुसलमानों ने डेरा डाल दिया है, मरने तक वाली तकरीरें दी जा रही हैं। तो मुंबई से भी प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ गई। एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ बिल का समर्थन भी हो रहा है और उसकी भी तस्वीर सामने आई। मतलब जिन्हें बिल की असलियत पता है वो समर्थन कर रहे हैं और विरोध करने वाले भड़काऊ गैंग का शिकार हो गए। हाथों में पीएम मोदी का धन्यवाद वाले पोस्टर लिए ये वो मुसलमान जो जानते हैं कि बिल को उनकी भलाई के लिए लाया गया और इसलिए वो विरोध करने वालों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। राज्यसभा में अर्ली मॉर्निंग ये वक्फ संशोधन पास हुआ, ये बहुत ही अच्छा बिल है, लेकिन कुछ लोग हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने बादशाहत बचाने के लिए हमारे समाज को बरगला रहे हैं, हमारे समाज को बहका रहे हैं, हमारे समाज और बहुसंख्यक समाज के बीच में दंगा करवाने के प्लान कर रहे हैं। वक्फ बिल का समर्थन करने वाले साफ कह रहे हैं कि ये कुछ लोगों की दंगा कराने की प्लानिंग है, लेकिन विरोध करने वालों को ये समझ नहीं आ रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजी पहुंचे। हाथों में काली पट्टी बांधे नमाजियों के मुंह पर सिर्फ एक बात थी, बिल के जरिए कब्जा वाला राग अलापते हुए नमाजी बिल को गलत बताने लगे। गरीबों के हक में नहीं है, ये किसी तरीके से मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रही है सरकार। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है ये काम, इसलिए सारे मुसलमान इसका खुलकर विरोध करेंगे इंशाल्लाह। सरकार की अपनी मनमानी का विरोध है, तो ये जो वक्फ तरमीमी बिल है उसके खिलाफ बांधी गई है कि सरकार अपना फैसला और अपना जो उसने हुक्म दिया है वो उसको वापस ले। ये हमारे बुजुर्गों की संपत्ति है, इस पर सरकार ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहती है, इसलिए हम जो है हमारे बुजुर्गों के साथ है, हमारे उलमाए कराम के साथ है। दिल्ली की बात कर लीजिए, यहाँ भी विरोध के स्वर सुनाई दिए। जामा मस्जिद में नमाज पढ़कर निकलने वाले मुसलमान बिल को गलत बता रहे हैं। ऑलरेडी चल रहा था, उससे क्या तकलीफ था? जो नरेंद्र मोदी ने जो नया क्या गारंटी है कि शाम मुसलमानों को फायदा हो जाएगा? कोई गारंटी नरेंद्र मोदी लेंगे? इससे सारा ये मुसलमानों के एंटी बना रहे हैं। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इसने नफरत की राजनीति फैलाने के लिए
हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी रिपब्लिक भारत से बातचीत में नमाजियों ने वक्फ बिल को गलत बताया है। जुमे की जो नमाज है वो अदा की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर मौजूद रहे और उसी बीच अब आप देख रहे हैं कि नमाजी नमाज अदा करने के बाद जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। गलत है ये। कैसे गलत? ये मुसलमानों के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को उससे फायदा कुछ नहीं होना, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होना। अगर मदरसों को आँच आ गई ना तो बख्शन जाएगा संसद को। अरे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तो कुछ ऐसा नहीं देखा हमने जो आज मोदी सरकार में देख रहे हैं।